जब आर्यन नवीन के हर वार से बच गया तो उसने अपने बुरे स्वभाव के चलते अपनी इच्छा से दो बड़े बड़े शैतान बना दिए जो अपने आगे आने वाली हर चीज को तोड़ रहे थे। इससे सिर्फ आर्यन ही नहीं, अब नवीन भी खतरे में पड़ गया था। अगले दिन सोनू मोनू जब स्कूल के बाद हवेली के लिए जा रहे थे तभी अचानक उनके डैड ने उन्हें देख लिया और सोनू मोनू के पास आते हुए बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक डैड को सामने देखकर सोनू मोनू थोड़ा घबरा गए क्योंकि उन्होंने अब तक उन्हें बताया नहीं था कि वे जानते हैं दादाजी अमीर थे और ये हवेली उन्हीं की थी। पर आज इस तरह अपने डैड को सामने देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे उनसे क्या कहें। तभी मोनू जल्दबाजी में बोला, डैड हम तो यश के पास जा रहे थे, उसकी एक कॉपी रह गई थी हमारे पास। तभी उनके डैड बोले, पक्का तुम वहीं जा रहे थे? तभी मोनू बोला, हाँ डैड हम तो वहीं जा रहे थे। तभी उनके डैड बोले, मैं वहीं से आ रहा हूँ और वो 2 दिन से स्कूल ही नहीं गया क्योंकि वो 2 दिन से अपनी नानी के यहाँ गया हुआ है। तो फिर तुम्हारे पास उसकी कॉपी कैसे आ गई? और जहाँ तुम लोग जा रहे हो वो रास्ता भी उसके घर नहीं जाता है। डैड की बातें सुनकर वे दोनों ही काफी डर गए। अब उन्हें लगने लगा कि शायद अब उनका झूठ पकड़ा जाएगा। तभी उनके डैड आगे बोले, तो अब तुम लोग मुझे सच सच बताओगे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और कल मैंने तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलते हुए देख लिया था। सोनू मोनू दोनों ही समझ गए कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने सारा सच उन्हें बता दिया और उन्होंने दादाजी की डायरी और उस मिस्टीरियस रूम के बारे में भी सब कुछ बता दिया। उन दोनों की बातें सुनकर उनके डैड भी उनके साथ हवेली के अंदर आ गए और उन्होंने देखा कुणाल अंदर ही बैठा था। कुणाल भी सोनू मोनू के डैड को अंदर देखकर घबरा गया। तभी मोनू ने कुणाल से कहा, घबराओ नहीं, हमने डैड को सब बता दिया है और डैड भी दादाजी के उस मिस्टीरियस रूम में जाना चाहते हैं। इतना कहते ही सोनू मोनू और उनके डैड तीनों ही उस मिस्टीरियस रूम के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमेशा की तरह बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, 2 क्लासमेट थे, आर्यन और नवीन। दोनों ही क्लास के फेमस स्टूडेंट थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। आर्यन हमेशा ही अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता रहता था, इसी कारण उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। पर नवीन इसका उल्टा था, कभी कोई अच्छी बुक्स नहीं पढ़ता था, बल्कि वह अपना सारा काम भी दूसरों से कराता था। इसीलिए वह बुरे स्वभाव का बनता जा रहा था। फिर एक दिन किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। जब उनका झगड़ा काफी बड़ा रूप लेने लगा तो उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया और दोनों को शांत कराया। पर नवीन अपने बुरे स्वभाव के कारण इस झगड़े को भूल नहीं पाया और उसने आर्यन से बदला लेने की ठान ली। नवीन आर्यन से बदला लेने की फिराक में ही था कि तभी उसने देखा आर्यन जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर जा रहा था। तभी नवीन के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया। इसी कारण वो छुपकर उसका पीछा करने लगा। आर्यन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। वह शांति से अपने रास्ते पे चल रहा था कि तभी आर्यन ने देखा रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। आर्यन एक अच्छे स्वभाव का और अच्छी सोच वाला इंसान था, इसी कारण उसने उस बूढ़े आदमी को उठाया और एक किनारे बैठा दिया और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ है आपको? आप यूँ जमीन पर क्यों गिरे थे और आप कौन हैं? आर्यन के सवाल सुनकर वो आदमी बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कुछ काम से इस शहर में आया था, पर काफी देर से लगातार भूखे प्यासे चलते रहने के कारण मेरी ये दशा हो गई है। उस आदमी की बातें सुनकर आर्यन ने उसे पानी दिया और साथ ही आर्यन ने उसे कुछ खाने को भी दिया, जिससे उसे कुछ अच्छा लगने लगा। आर्यन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और पल में आर्यन किसी और ही दुनिया में पहुँच गया। तभी आर्यन ने उस आदमी को देखा और हैरानी से पूछा, कौन है आप और ये मैं कौन सी जगह आ गया हूँ? तब वो आदमी बोला, ये है इच्छा की नगरी, यहाँ तुम जो भी सोचोगे वो सब सच हो जाएगा। बस याद रहे सब कुछ सच हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उस आदमी की बातें सुनकर आर्यन बोला, पर आप हैं कौन और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तभी वो आदमी बोला, मैं एक जादूगर हूँ और मैंने बड़ी मेहनत से सारी शक्तियाँ हासिल की हैं, पर अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और शायद जल्द ही इस दुनिया से भी चला जाऊँ। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी ये शक्तियाँ जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से हासिल की हैं, वो भी मेरे साथ ही इस दुनिया से चली जाएं। मेरा कोई वारिस भी नहीं है जिसे मैं अपनी शक्तियाँ दे सकूं। इसीलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो दिल का नेक और सच्चा हो, और तुम्हें देखकर लगता है शायद मेरी तलाश खत्म हुई, इसीलिए अब मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें देता हूँ। इतना कहते ही वो आदमी गायब हो गया और आर्यन वापस उस जंगल वाले रास्ते पे आ गया। आर्यन वापस तो आ गया, पर वह काफी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले उसके साथ जो कुछ हुआ वह सच था या कोई सपना। पर इस समय एक और व्यक्ति था जो आर्यन से भी ज्यादा हैरान था। वो था नवीन, जो आर्यन से कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर उसे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन अचानक गायब कहाँ हो गया था और अचानक वापस कैसे आ गया। उधर आर्यन को जब यकीन नहीं हुआ कि जो कुछ हुआ वो सच था, तो उसने उस आदमी से मिली उस शक्ति को आजमाने की सोची। यही सोचकर वह एक मंत्र बोलने लगा जो उस आदमी ने उसे उस इच्छा की नगरी तक पहुँचने के लिए बताया था। उधर नवीन ने जब आर्यन को कोई मंत्र पढ़ते देखा तो उसे लगने लगा कि शायद आर्यन फिर से गायब होने वाला है। इसी कारण वह तुरंत ही आर्यन के पास आया और इससे पहले आर्यन का मंत्र खत्म होता
नवीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो भी आर्यन के साथ उस इच्छा की नगरी में पहुंच गया। जब आर्यन पीछे मुड़ा तो उसने देखा नवीन उसके साथ ही उस इच्छा की नगरी में आ गया था। तभी नवीन बोला, ये कैसी जगह है और वो बूढ़ा आदमी तुम्हें यही लाया था? आर्यन ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उससे ही क्वेश्चन किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तभी नवीन बोला, हाँ, और अगर मैं तुम्हारा पीछा न करता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता? वैसे ऐसा क्या खास है इस जगह में? मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, सब वैसा ही तो है। मुझे तो लगा तुम कोई जादुई जगह पहुँचे होगे, इसीलिए मैंने भी तुम्हारा पीछा किया कि शायद मुझे भी कोई जादू मिल जाए ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। उसने इतना कहा ही था कि एक जादुई शक्ति उसके पास से निकली और उसने आर्यन पर वार कर दिया, जो कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि आर्यन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और वो शक्ति उससे टकरा गई, जिससे वो नीचे गिर गया। नवीन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ओहो, ये जगह तो सच में जादुई लगती है, यहाँ तो जो मांगो वो मिल जाता है। अब तक आर्यन भी उठकर खड़ा हो गया था, क्योंकि नवीन उस जगह की सच्चाई जान गया था। तो उसने बार बार आर्यन पर जादुई शक्तियों से वार करने की कोशिश की, पर आर्यन ने हर बार खुद को बचा लिया। आर्यन अब समझ गया था कि क्यों उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी। हाँ, हर इच्छा पूरी होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। जब आर्यन नवीन के हर वार से बच गया तो उसने अपने बुरे स्वभाव के चलते अपनी इच्छा से दो बड़े बड़े शैतान बना दिए, जो अपने आगे आने वाली हर चीज को तोड़ रहे थे। इससे सिर्फ आर्यन ही नहीं, अब नवीन भी खतरे में पड़ गया था। खुद को इस तरह खतरे में देखकर वह समझ गया उसने अपने बुरे स्वभाव के कारण खुद को भी मुसीबत में डाल दिया है। इसी कारण वो आर्यन से माफी मांगते हुए बोला, आर्यन, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है, पर प्लीज कुछ ऐसा करो कि हमारी जान बच जाए। आर्यन एक अच्छे स्वभाव का लड़का था और वो एक इच्छा नगरी थी, तो उसने उस बुरे शैतानों को एक जोकर में चेंज कर दिया और फिर आर्यन नवीन के साथ वापस अपनी दुनिया में आ गया। इतना कहते ही बुक बंद होते होते उसी पन्ने पर आकर रुक गई। सोनू मोनू के डैड बोले, बुक आधे में ही क्यों रुक गई? तब मोनू बोला, डैड घबराइए नहीं, रोज बुक ऐसा ही करती है। ये कहानी सुनाने के बाद इस पन्ने पर आकर रुक जाती है, जब तक हम इसकी सुनाई कहानी की सीख न बता दे। आज भी ऐसा ही करना है, हमें बस बताना है कि आज हमने इस कहानी से क्या सीखा। न कहते ही तीनों सोचने लगे। फिर मोनू बोला, आज की कहानी तो एक अच्छे और एक बुरे लड़के की थी, मतलब अच्छाई और बुराई की, और अंत में आर्यन यानी अच्छाई जीत गई थी। तभी सोनू बोला, मुझे नहीं लगता ये जवाब सही है। तभी उनके डैड बोले, पर तुम्हें कैसे पता ये जवाब सही नहीं है? तभी मोनू बोला, डैड, जब हम सही जवाब देंगे तो ये बुक अपने आप ही बंद हो जाएगी और दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। तभी उनके डैड घबराते हुए बोले, और अगर हमने सही जवाब नहीं दिया तो हम अंदर ही रह जाएंगे। मोनू फिर बोला, अंदर बंद न रह जाए, इसीलिए हमने कुणाल को बाहर बैठाया है ताकि वो बाहर से दरवाजा खोल दे। पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही जवाब दे पाए, क्योंकि अगर हमने कोई सीख ही ना ली तो कहानी सुनने का क्या फायदा। अब तक इस कहानियों ने हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तभी उनके डैड बोले, तो सोचो और शांति से सोचो क्या होगी इस कहानी की सीख। जैसे आर्यन ने इतने बड़े बड़े शैतानों को सामने देख कर भी शांति से अपना दिमाग चलाया और उन्हें जोकर में बदल दिया। डैड की बात सुनकर मोनू बोला, अरे हाँ डैड, दिमाग। तभी उनके डैड बोले, क्या? तभी मोनू बोला, डैड, आर्यन और नवीन दोनों एक ही जगह थे, पर आर्यन जीत गया क्योंकि असली शक्ति हमारे माइंड की शक्ति होती है और आर्यन हमेशा से ही अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता था, जिस कारण उसकी माइंड पावर नवीन से ज्यादा अच्छी थी। मोनू के इतना कहते ही बुक पर लिख गया माइंड पावर। बुक बंद हो गई और दरवाजा खुल गया और वे तीनों बाहर आ गए। तभी सोनू बोला, डैड, हमें ये मिस्टीरियस रूम तो मिल गया, पर दादाजी का वो खजाना जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो नहीं मिला। तभी उनके डैड बोले, ऐसा नहीं है, तुमने वो ढूंढ लिया है, पर शायद तुम्हें खुद ही नहीं पता चला। तभी उनके डैड सोनू मोनू के दादाजी की तस्वीर देखकर बोले, डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ गए हैं। आज मुझे सोनू मोनू के कारण वो खजाना मिल ही गया जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये किताबें और इनसे मिला ज्ञान, क्योंकि नॉलेज से बड़ी कोई शक्ति होगी क्या। इन बुक से हमें जो ज्ञान मिलता है वो किसी खजाने से कम नहीं। आप तो मेरे लिए खजाने की जड़ छोड़ गए हैं, जिससे मैं जितना चाहे उतना खजाना बना सकता हूँ, बस अपने माइंड की पावर यूज करके। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहिए जो आपकी नॉलेज बढ़ाए और आपके माइंड की पावर भी। तो सक्सेस की बुक्स पढ़ते रहिए और एक सक्सेसफुल पर्सन बनिए।